रात के 12 बज रहे हैं और मेरे ठीक पीछे ये आपको त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। और त्रिवेणी संगम का ये अद्भुत नज़ारा, देश में महाकुंभ आयोजित है। महाकुंभ त्रिवेणी संगम के घाट पर मनाया जाता है, त्रिवेणी में मनाया जाता है। और भारत में जो कुंभ है वो उसकी भव्यता और दिव्यता, उसका जो इन दिनों चर्चा हो रही है वो वैश्विक स्तर पर हो रही है। दिन के नज़ारे तो आपने देखे होंगे कि कुंभ में आयोजन किस तरीके से हो रहा है, कुंभ का आयोजन किस तरीके से हो रहा है, लेकिन उसकी दिव्यता और भव्यता रात के समय किस तरीके से दिखाई देती है, उसकी सुंदरता वो कितना आकर्षक है, उसका दृश्य जो है वो दिखाई दे रहा है। तो दिन के समय में तो कुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए और त्रिवेणी में स्नान करने के लिए भक्त पहुंचते हैं, लेकिन रात में कुंभ का नज़ारा किस तरीके से होता है या उसका वैभव किस तरीके से होता है, ये भी लोगों के लिए बहुत कौतूहल का विषय होता है। और उसको कहीं ना कहीं लोग जानने की, समझने की और देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही नागपुर से पहुँचे कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। और ख़ास तौर से कुंभ में स्नान के लिए यूसीएन के संचालक वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और उनका अनुभव किस तरीके से है इस पर हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अब जब वो यहाँ पर मौजूद हैं और जैसे कि ये संयोग बना है कि 144 वर्षों के बाद में महाकुंभ आया है, तो ऐसे दुर्लभ अवसर में अपनी उपस्थिति ही दर्ज कराना अपने आप में एक तरीके से भाग्य की भी बात है और बड़ी बात भी है। तो ऐसे में उपस्थिति रहना, इसके लिए उन्हें कैसा लग रहा है। तो अजय खामनकर सर हैं, सर से हम पहले जानेंगे कि सर कुंभ के बारे में जितनी बातें चल रही हैं और कुंभ की जो भव्यता है उसके बारे में, तो अब तो ये हो गया है कि वैश्विक स्तर पर रिसर्च हो रहा है कि आप किस तरीके से कुंभ का आयोजन हो रहा है, लेकिन धार्मिक तौर पर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके का अनुभव है और रात का नज़ारा आपने देखा? हाँ बिल्कुल, हम लोग आज ही शाम को पहुँचे हैं, लेकिन आने के बाद यहाँ ऐसा लगा कि यहाँ बिल्कुल अच्छी व्यवस्था है और यहाँ पे अभी एकदम रिलैक्स माहौल है। जो भी भाविक और श्रद्धालु यहाँ आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। दूसरा, यहाँ का जो आस्था का जो महाकुंभ है उसके बारे में आप यहाँ आकर देखेंगे तो आपको वही बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ एक बार आके 144 साल में जो पर्व आया है उसका अनुभव लें और उसकी प्रचिति करें। कई इसके पहले भी महाकुंभ हुए होंगे, कुंभ आयोजित हुए होंगे, उसमें आपकी भी उपस्थिति रही होगी। तो भावनात्मक तौर से उन कुंभों में अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना और इस बार जिसकी इतनी चर्चा हो रही है उसमें अपनी उपस्थिति को दर्ज कराना, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? ये पर्व तो इस बार तो 144 साल में आ रहा है, तो इसके लिए तो पूरा जो विश्व है इसको देख रहा है। और कई जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी इसकी स्टडी कर रहे हैं। तो ये जो यहाँ का जो नज़ारा है वो यहाँ आने के बाद ही आप महसूस कर सकते हैं। हालांकि मीडिया और बाकी सारा लोग उसका कवरेज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद इसकी जो अनुभूति होती है वो एकदम प्रशंसनीय है। हमारे साथ जगदीश पलिया सर भी हैं, आप भी निदेशक हैं यूसीएन केबल नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। सर, गंगा की जो अपने आप में पहचान है हमारे देश में, ये धार्मिक तौर पर तो है ही, और दूसरी एक पहचान हमारी ये भी है कि हमारा जो समाज है, हमारा देश है, हमारा परिवेश है या सनातन धर्म जो है वो प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है, इसको भी कहीं ना कहीं एक परिलक्षित करता है। तो इस पूरे आयोजन को लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, आपका क्या अनुभव है और आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं कि आपको यह अवसर मिला है कि आप महाकुंभ में शरीक हो सकें, उसका हिस्सा बन सकें? मैंने 2019 का कुंभ भी मैं यहाँ आया था, महाशिवरात्रि के दिन आया था, तो उस टाइम भी अनुभव लिया था। और आज शाम को हम लोग यहाँ पहुँचे, तो इस बार का नज़ारा कुछ और है और इसकी भव्यता यहाँ आने के बाद ही समझ में आई। वीडियो में और चैनल पे हम लोग खुद भी देख रहे थे, लेकिन यहाँ के इसकी भव्यता काफ़ी बड़ी है और मेरे ख्याल से सब लोगों ने काफ़ी दिन है इसमें, मतलब 13 जनवरी से लेके तो 26 फरवरी तक है, काफ़ी दिन है। सब लोग आ सकते हैं और जिसको भी मौका मिले सब ने एक बार यहाँ आके अपने संस्कृति का, अपने धर्म का ये महापर्व है, इसका अनुभव ज़रूर करना चाहिए, ऐसा मैं सभी से आह्वान करता हूँ। रात के समय आप मौजूद हैं यहाँ पर, किस तरीके का दृश्य दिखाई दे रहा है?
नहीं, बहुत अलौकिक है। रात में अलग नज़ारा है, दिन में अब कल देखेंगे। हम लोग तो अभी शाम को ही पहुँचे हैं, तो दिन में अलग होगा रात का, लेकिन एक अलग जिस टाइप से इस काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे कि वो लाइटिंग और सब अरेंजमेंट्स है, तो ये यहाँ से अलग नज़ारा नज़र आ रहा है। सर ये बताएं कि आप नागपुर से पहुँचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा प्रतीत हो रहा है? और महाकुंभ में आना है, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो संयोगवश चले आ रहे हैं, कुछ लोग प्लान करके आ रहे हैं, और कुछ लोग इससे भी परेशान है कि यहाँ जिस तरीके से भीड़ हो रही है, तो एक ये भी थोड़ा सा आने के लिए संशय है कि जाएं कि नहीं जाएं, किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो फिर भी आप यहाँ पहुँचे हैं, क्या महसूस हुआ, क्या दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, यहाँ पे सुविधाएं तो बहुत अच्छी दिख रही है। जो भी थोड़ी बहुत घटनाएं भी हुई होंगी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से यानी लोग जितने संख्या में आए हुए थे, मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे वर्ल्ड में कई कंट्रीज़ ऐसी होगी कि जिनकी लोक संख्या जितनी नहीं होगी, उतना तुम्हारे एक शहर में अगर इतने लोग एक साथ आ रहे हैं और उसका आयोजन इस तरीके से हो रहा है कि एक हाथ दूसरी एक जो घटना हुई छोड़ के बाकी इतना स्मूथली हो रहा है, तो मेरे को लगता है कि ये एक चमत्कार है। यानी इसको चमत्कार के रूप में देखना चाहिए। और बाकी कंट्रीज़ भी जो आ रही है वो इसीलिए आ रही है कि ये कैसा पॉसिबल है करके देखने के लिए कि इतना बड़ा आयोजन होता है। और यहाँ आने के बाद जो एक दिल को ठंडक मिलती है, और मेरा तो पहला ही अनुभव है कुंभ का, और उसमें मैं महाकुंभ में आया, तो मैं सही में अपने इससे योगी जी और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके का आयोजन वो कि उन्होंने और इतना सक्सेसफुली किया हुआ है, तो भारत में ही हो सकता है ये। और यहाँ का जो वातावरण है और जितना वो एकदम प्रसन्न वातावरण लगता है कि कोई असुविधा नहीं है, सब चीज़ मिल रही है आसानी से। जो लोग बोलते हैं कि इतने लोग होने के बाद नहीं होगा, पर बिल्कुल गलत है वो। करोड़ों लोग एक जगह आ रहे हैं 20-25 किलोमीटर के दायरे में, तो थोड़ी बहुत असुविधा तो हो रही है, लेकिन उस असुविधा पर मात करते हुए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हंसते हंसते लोग काट जा रहे हैं अपनी तकलीफ़ों को। मैम है हमारे साथ, ये बताइए कि महिलाएं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा धार्मिक होती हैं, धर्म से जुड़ी होती हैं, और ऐसे में ये संयोग आया है, आप यहाँ पर हैं और गंगा मैया के एकदम बहुत ज़्यादा करीब हैं, किस तरीके की भावनाएँ? बहुत ही अच्छी और बहुत ही पवित्र भावनाएं हैं। और सुनते थे कि कुंभ में जाना एक बहुत बड़ा अपने को आज अवसर मिला है, और हमेशा सब जाते थे, तो हमें भी कभी अवसर ये मिलेगा, हम भी इस पवित्र स्थान पे आएंगे, हम भी इसका अनुभव करेंगे। लेकिन एक बार 2019 में हम आए थे, तो तब भी आखिरी दिन आए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा था। लेकिन अभी जो 144 वर्षों बाद जो कुंभ आया है, तो इसमें आ सकेंगे ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन कृपा है, आ गए और ये अवसर हमको मिला। और यहाँ आके तो ऐसा अनुभव हो रहा है, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। भावुक हो रही हैं आप थोड़ा सा। प्लान किसने बनाया था, सर ने बनाया था कि आपने बनाया था? नहीं, प्लान मन में तो दोनों के था, लेकिन कब बनेगा, कैसे बनेगा, लेकिन पता नहीं, सोचते गए और प्लान करते गए और संभव हो गया। हमारे साथ मैम भी है, ये बताइए कि आपका पहले अनुभव बताइए कि किस तरीके से है। और दूसरा एक चीज़ ये है कि ऐसे संयोग में आप यहाँ पे हैं कि हमारे घरों में गंगा जल रहता है, तो उसकी कीमत बड़ी बढ़ जाती है। हम बूंद 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 उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो ख़त्म ना हो, हमारे जो शुभ कायम हो उसमें उसका इस्तेमाल हो। तो आज तो आप खुद यहाँ पर आई हैं, मतलब वो अनलिमिटेड है यहाँ, तो हम तो वो एक सीमित इसमें लेकर जाते हैं हमेशा है, बट यहाँ तो मतलब इतना बड़ा उनका ये देख के, रूप देख के बहुत अच्छा लग रहा है। किस तरीके का और भाव है और ये संयोग आया है, इसको आप किस तरीके से देख? ये तो बहुत अच्छा है, हमारा नसीब है एक्चुअली कि हमारे जनरेशन को ये सब देखने मिल रहा है, हम इसको कर पा रहे हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि
सोचते तो हम बहुत कुछ है, बट हम लोग एक्चुअल यहाँ आए, सब हम लोग उसका ये करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, सब देख रहे हैं, इतनी अच्छी सुविधा, सब बहुत अच्छा है मतलब। और ये जो महीना है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ये तो खैर इस वर्ष महाकुंभ है, लेकिन माघ का महीना वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण होता है और अलग अलग तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं इसमें, और ऐसे में संयोग आया है कि आप यहाँ हैं। हाँ वो तो है, मतलब ये बहुत अच्छा टाइम है। हम हमेशा मतलब ये साल में एक महीना ये तो बहुत अच्छा मानते हैं, और एक तो ये 144 साल के बाद ये महीना आया है, ये टाइम ऐसा आया है, सब ऐसे योग मिलके आए हैं और हम लोग इसमें आ पाए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप दोनों युवा हैं और इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स और इनका सबका ज़माना है, तो इसमें ट्रेंड कर रहा है कुंभ का जो आयोजन है। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, बहुत सारे जो युवा हैं, अब एक ट्रेंड ये भी चला है कि अपने स्पिरिचुअलिटी से या अपने जो रूट्स हैं उससे यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। इसमें एक बड़ी भूमिका जो है वो सोशल मीडिया की भी। ऐसे दौर में आप इस तरह के आयोजन को किस तरीके से देखते हैं? कुंभ जो इतना बड़ा पर्व है हमारे देश में, उससे जानने का, उसे समझने का एक तरीके से मौका मिल रहा है, तो ये किस तरीके का अनुभव है महसूस कर रहे हैं? जैसा कि आप देखते हैं कि ऐसा कोई भी एक महत्वपूर्ण एक विषय हमारे देश में उठाया गया है। 144 वर्ष में एक ये आने वाला चीज़ है जिसमें आप देखेंगे कि बड़ों से लेके बूढ़े सब लोग इनसे यहाँ पे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लाइक बड़े बड़े लोगों से हम इसके बारे में जानते हैं, बड़े बड़े मतलब सबसे हम इनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो फिर एक कनेक्टिविटी फील होती है सबको। और फिर एक जैसे कि अब धर्म का भी एक चलता है हमारे देश में काफ़ी अलग अलग, तो उसमें ऐसा होता है कि सब लोग का अपना अपना धर्म सब उसमें कनेक्ट होते हैं, तो उसमें इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन एवरीवन। या और ये भी है कि आजकल का जो यूथ है स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर रहा है, जानने समझने की भी कोशिश कर रहा है। ऐसा आपके साथ में भी हो रहा है? क्या फील कर रहे हैं आप? और पहला तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप यहाँ आए हैं तो उसके पीछे का पर्पस क्या है? मान लीजिए कि कोई घर का बुज़ुर्ग आना चाहे तो वो तो आ सकता है, आप ज्वाइन कर रहे हैं, आप मिल रहे हैं, इसके पीछे की आपकी भावना क्या? हमारा ऐसा है कि वी लाइक फैमिली के साथ रहना, सबके साथ रहना, तो ये एक ऐसा फीलिंग है कि सब लोग को साथ में मिलकर रहना चाहिए। और एक ये जैसे कि हमारा एक ये फेस्टिवल टाइप ऑफ ही हम कह सकते हैं, जैसे कि ये कुंभ जो होता है वो बहुत ईयर्स के बाद आता है, तो हमारे बीच में एक कनेक्टिविटी फील होती है, तो एक अच्छा एक उसमें पर्व आता है। इस समय हम उत्तर प्रदेश में हैं, आप जहाँ से हैं, हम लोग जहाँ से हैं महाराष्ट्र से, उसको भी ये अनुभव है और एक तरीके से ये अभिमान भी होना चाहिए कि हमारे गृह राज्य में भी नासिक में कुंभ का आयोजन होता है। तो युवा किस तरीके से इस पूरे आयोजन को देख रहा है? बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, बहुत तरह तरह की नई नई चीज़ें जो है वो निकल कर सामने आ रही हैं। और पहले के मुकाबले चूँकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा अब मजबूत हो गया है, तो कुंभ में आखिर क्या कुछ हो रहा है इसकी भी पल पल की जानकारी मिल रही है। कुंभ में होने वाले जो अलग अलग चीज़ें हैं, बातें हैं, उसकी जानकारी बहुत अच्छे से मिल रही है। तो पहले जो आपने क्वेश्चन पूछे थे कि रूट्स के बारे में, कि आजकल का जो युवा है वो अपने रूट्स से कितना जुड़ा हुआ है, तो मैं एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया, न्यूज़ और ये सब से एक गलत इमेज जा रही है बाहर कि आजकल का जो युवा है वो बहुत वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल का अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जितने ओल्ड एज पीपल यहाँ पे मौजूद है उतने ही युवा, उनसे ज़्यादा युवा आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो अपने रूट से कनेक्टेड है। ये गलत न्यूज़ बाहर जाती है, गलत आइडिया बाहर जाता है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत फॉलो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट जो सोशल मीडिया पे आप जो बोल रहे हो कि जो ट्रेंडिंग चल रहा है, वो ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा कौन सा एज ग्रुप है? दैट इज़ यूथ। सो यूथ ही सब चीज़ मार्केट कर रहा है कि जाना चाहिए, वाई इट इज़ नेसेसरी, हमें अपने रूट से क्यों जुड़ा रहना चाहिए। और एक कहीं ना कहीं एक फैमिली में जो डिसीजन मेकिंग रहती है आज के डेट में, वो एक यूथ की भी रहती है, जो इन्फ्लुएंस करता है, फैमिली मेम्बर्स को बोलता है कि वी शुड गो टू कुंभ। फैमिली मेम्बर्स तो जुड़े ही अपने रूट से, लेकिन आज का यूथ भी है जो बोलता है कि हमें जाना चाहिए। और जैसे कि हमारा बहुत दिन से प्लानिंग चल रहा था कि हमें आना है, कुंभ आना है, लेकिन न्यूज़ में आता है कि बहुत भीड़ है, बैरिकेड्स लगा दिए गए, जाम लग गए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो लोग हार नहीं मान रहे। लोगों को आना है क्योंकि 144 ईयर्स में एक बार होता है। तो अभी इसके बाद 144 ईयर्स बाद होगा तो क्या लेवल पे होगा, तब क्या एडवांसमेंट रहेगी, किसी कुछ मालूम नहीं। लेकिन अभी जब हम प्रेजेंट है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है, अलग अलग कंट्रीज से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सब जन विजिट कर रहे हैं, तो हम इंडिया में रह के जो ईजीली बाय रोड भी आ सकते हैं, क्यों ना है।
तो ये हमारा एक स्पिरिचुअलिज्म है जिससे हम कनेक्टेड है और हम मानते हैं इसमें, और ऐसा बोलते हैं कि आपके जो भी गलत कर्म हुए होंगे अभी तक इस जीवन में, आप कुंभ में एक बार स्नान ले लेते तो वो सब कर्म आपके दूर चले जाते, गलत कर्म। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड थिंग। कुंभ के बारे में क्या कुछ अब तक जाना है, क्या कुछ देखा है आपने और क्या कुछ अनुभव किया है आपने? सो जैसे हम लोग आज शाम में आए, हम भी यही सोच रहे थे कि अब आज बहुत भीड़ रहेगी, लेकिन आज रश बहुत कम था, हम बहुत स्मूथली यहाँ तक पहुँच चुके, यहाँ तक आए। यहाँ पे जैसे एंटर किए तो एंटर करने के बाद यहाँ का जो वाइब्रेशंस है, एनर्जी लेवल है, वो बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे जो लोग हैं उनकी जो बातें आप सुनोगे, उनकी जो थिंकिंग आप सुनोगे, सो दैट इज़ वेरी पॉजिटिव। और एक इंसान के लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही मैटर करता है आज के डेट में, और वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के लिए इंसान इतने दूर तक आ रहे हैं। यहाँ पे अगर आप जैसे देखेंगे अभी रात का टाइम है तो बहुत फॉग है और बहुत ठंड है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे अरेंजमेंट जो हुई है इन सब के रुकने की, ट्रैवल, और आपको पॉइंट ए टू पॉइंट भी जाना है उसके भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। एक वॉकिंग ट्रैक, अलग अलग ब्रिजेस बनाए हुए हैं, ब्रिज नंबर 1 से लेके 24-30 तक के, तो उससे हम जा सकते हैं, मेले में एंटर कर सकते हैं। अलग अलग अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा जैसे वन ऑफ द वेरी फेमस, जहाँ पे सारे बाबा लोग हैं, सो वो हम विज़िट कर सकते हैं। और प्लस जो त्रिवेणी संगम है, जो सबसे मेन पॉइंट है जहाँ पे तीनों चीज़ का संगम होता है, सरस्वती जी, गंगा जी, यमुना जी, तो वहाँ पे सरस्वती जी तो इनविजिबल रहती है, तो हमें 2 ही चीज़ दिखती है। तो वो जो व्हाट वी कैन से इज़ वाई पॉइंट बोल सकते हैं उनको जो बनता है, सो उसका एक सिग्निफिकेंस है वहाँ पे स्नान लेने का, और उसका भी एक अलग से अरेंजमेंट करके रखा है। लोग वहाँ पे जाते हैं बोट से जाते हैं, बहुत लोग पैदल जाते हैं और वहाँ जाके स्नान करते हैं। कुंभ का जो आयोजन हो रहा है उसकी न केवल चर्चा वैश्विक स्तर पर है, बल्कि इतने बड़े आयोजन के संचालन को लेकर भी लोगों में बहुत दिलचस्पी है और उसे जानने समझने की ललक है। लेकिन ये जानने समझने की ललक विश्व की है, लेकिन देश के जो लोग हैं वो भी कुंभ को जान रहे हैं, कुंभ के आयोजन को जान रहे हैं और कुंभ के आयोजन के महत्व को जान रहे हैं। तो इसी तरीके से देश भर से लोग, हर कोई ये चाहता है कि वो उपस्थिति अपनी महाकुंभ के इस आयोजन में दर्ज करा सके। जिस तरीके से तीर्थों का क्षेत्र, तीर्थों का राजा एक तरीके से, जिस तरीके से प्रयागराज को कहा जाता है, उस प्रयागराज में कुंभ के पावन मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना और त्रिवेणी में स्नान करके पुण्य कमाने का लाभ कोई छोड़ना नहीं चाहता। इसी तरीके से हमने देखा कि यूसियन के जो संचालक हैं और उनका पूरा परिवार, वो भी इस महाकुंभ के आयोजन में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। और जो बातचीत हमने की उनसे, उनका जो उन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, उसके मुताबिक वो किस तरीके से अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं कि उन्होंने इस आयोजन में उपस्थित रहने का एक तरीके से मान हासिल किया। वीडियो जर्नलिस्ट विलास खड़से के साथ दिव्येश त्रिवेदी, यूसीएन न्यूज़ के लिए प्रयागराज से।